क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति के बालों में एक ऐसा राज छिपा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? हर रोज लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान होता है, लेकिन इस मंदिर के पीछे की असली कहानी वो कभी नहीं बताई गई। आज हम उन सवालों के जवाब खोजेंगे जो सदियों से अनुत्तरित हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल क्यों हमेशा गीले रहते हैं? कपूर की सुगंध कहां से आती है? मूर्ति के सीने पर वो निशान कैसे आया? और सबसे बड़ा रहस्य, वो लड्डू जो कभी खराब नहीं होता। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला धार्मिक स्थान है, माइनस वेटिकन के बाद। हर दिन औसतन 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। त्योहारों पर यह संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ भीड़ के लिए मशहूर नहीं है, यह मंदिर रहस्यों का केंद्र है। ऐसे रहस्य जिनके बारे में वैज्ञानिक आज भी चुप हैं, ऐसे रहस्य जो आस्था और तर्क के बीच एक पुल बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रहस्य से। तिरुपति बालाजी की मूर्ति के बाल हमेशा गीले क्यों रहते हैं? यह सवाल सदियों पुराना है। हर दिन मंदिर के पुजारी भगवान की मूर्ति को साफ करते हैं, कपड़े से बालों को पोंछते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बाल फिर से गीले हो जाते हैं। पुजारी कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर हर दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं, इसलिए उनके बाल हमेशा गीले रहते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, एक जीवंत देवता जो आज भी सक्रिय हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कंडेंसेशन की घटना हो सकती है। तिरुपति मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान और नमी का स्तर विशेष है। मूर्ति के चारों ओर लगातार कपूर और दीपक जलाए जाते हैं। गर्मी और ठंडक के बीच का अंतर कंडेंसेशन पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर ये सिर्फ कंडेंसेशन है तो पूरी मूर्ति पर नमी क्यों नहीं होती? सिर्फ बाल ही गीले क्यों रहते हैं? मूर्ति का शरीर, हाथ, चेहरा माइनस सब सूखे रहते हैं, केवल बाल गीले रहते हैं। और एक और चीज, बालों से हल्की कपूर की खुशबू आती है, जैसे कि अभी अभी स्नान किया गया हो। यह खुशबू कहां से आती है? मंदिर में तो कपूर जलाया जाता है माइनस, लेकिन वो धुआं है। ये तो तरल कपूर जैसी ताजी खुशबू है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसका पूरा जवाब नहीं दे पाया। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सीने पर एक विशेष निशान है। ये निशान श्री वत्सम कहलाता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक कहानी जो भक्ति और त्याग की है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी में विवाद हो गया। क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। वे तिरुमला की पहाड़ियों में एक साधारण महिला के रूप में रहने लगीं। भगवान विष्णु भी उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने वेंकटेश्वर का रूप धारण किया। वे एक राजकुमारी पद्मावती से मिले और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भगवान ने एक वचन दिया, मैं इस पहाड़ी पर तब तक रहूंगा जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकता, और मेरे भक्त मेरा कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु तिरुपति में दान देते हैं। वे मानते हैं कि वे भगवान का कर्ज चुकाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सीने पर का निशान कहां से आया? कहा जाता है कि जब देवी लक्ष्मी को पद्मावती से भगवान के विवाह का पता चला तो वे क्रोधित हो गईं। एक दिन उन्होंने क्रोध में भगवान के सीने पर एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ का निशान आज भी मूर्ति के सीने पर दिखाई देता है। लेकिन एक और व्याख्या है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये निशान वास्तव में एक प्राचीन धातु की मूर्ति में प्राकृतिक रूप से बनी एक आकृति है। हजारों वर्षों के पूजन और अभिषेक से ये निशान और भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इस निशान के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? मूर्ति की धातु की जांच कभी नहीं की गई। मंदिर के पुजारी इसकी अनुमति नहीं देते, इसलिए यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति को कभी पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मूर्ति हमेशा वस्त्रों और आभूषणों से सजी रहती है। मूर्ति का केवल चेहरा ही दिखाई देता है। लेकिन ये मूर्ति किस चीज की बनी है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ कहते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति है, कुछ कहते हैं कि ये लकड़ी की है, कुछ मानते हैं कि ये धातु माइनस शायद कांसे या पंचधातु माइनस की बनी है। सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता।
मूर्ति को कभी पूरी तरह अनावृत नहीं किया गया। मंदिर के रिकॉर्ड में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है और मंदिर प्रशासन किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जांच की अनुमति नहीं देता। एक किंवदंती कहती है कि जो भी व्यक्ति मूर्ति को पूरी तरह देखने की कोशिश करता है उसे दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए पुजारी भी मूर्ति को पूरा नहीं देखते, वे केवल वही हिस्से स्पर्श करते हैं जो पूजा के लिए आवश्यक हैं। तिरुपति मंदिर में घंटियों की एक अनोखी ध्वनि सुनाई देती है। हजारों श्रद्धालु रोज इन घंटियों को बजाते हैं, लेकिन इन घंटियों में कुछ विशेष है। इनकी ध्वनि में एक खास आवृत्ति है जो मन को शांत करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि 7-8 सेकंड तक गूंजती रहती है। यह गूंज एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर होती है जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग को सिंक्रोनाइज करती है। इससे एक मेडिटेशन जैसी अवस्था पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्राचीन शिल्पकारों को इस विज्ञान का ज्ञान था? क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसी घंटियां बनाई, या ये सिर्फ एक संयोग है? मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। ध्वनि अकॉस्टिक्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि गर्भगृह में बोले गए शब्द पूरे मंदिर में स्पष्ट सुनाई देते हैं, लेकिन बाहर का शोर अंदर नहीं पहुंचता। यह तकनीक आज के युग में भी चुनौतीपूर्ण है। फिर सैकड़ों साल पहले यह कैसे संभव हुआ? तिरुपति का प्रसाद माइनस वो प्रसिद्ध लड्डू माइनस सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक चमत्कार है। हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इन लड्डुओं में कुछ खास है। सबसे पहली बात, ये लड्डू 15-20 दिनों तक ताजा रहता है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। कैसे? मंदिर के रसोइये कहते हैं कि यह भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री और बनाने की विधि विशेष है। लड्डू में शुद्ध देसी घी, काजू, किशमिश, इलायची और केसर का प्रयोग होता है। इन सभी में प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लड्डू को बनाने की प्रोसेस भी विशेष है। तापमान, मिश्रण का समय, ठंडा करने की विधि माइनस सब कुछ सटीक होता है। 2009 में तिरुपति लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन AGI टैग मिला। इसका मतलब यह लड्डू केवल तिरुपति मंदिर में ही बनाया जा सकता है, कोई और इसकी नकल नहीं कर सकता। लेकिन एक और रहस्य है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने लड्डू खाने के बाद चमत्कारिक अनुभव किए हैं। बीमारियां ठीक हो गईं, मन को शांति मिली, जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। क्या यह प्लेसिबो इफेक्ट है, या सच में इस प्रसाद में कुछ दैवीय शक्ति है? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। तिरुपति मंदिर तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर स्थित है। ये 7 पहाड़ियां शेषाद्री कहलाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 पहाड़ियां 7 सिरों वाले सर्प आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक हैं। लेकिन इस स्थान का चुनाव भौगोलिक दृष्टि से भी अद्भुत है। यह स्थान समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ का वातावरण विशेष है। तापमान साल भर सुहावना रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के केंद्र पर है। पृथ्वी के अंदर खनिज डिपॉजिट्स की वजह से यहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि तिरुपति में दर्शन करने से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। थकान दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती है। क्या ये सिर्फ आस्था है, या वास्तव में ये स्थान जियोमैग्नेटिक रूप से विशेष है? कुछ रिसर्चर्स ने इस पर काम शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। तिरुपति में हर दिन हजारों भक्त अपने बाल दान करते हैं। ये परंपरा मुंडन या टॉन्श्योर कहलाती है। लेकिन क्यों? यह परंपरा कैसे शुरू हुई? कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का कुबेर से कर्ज चुकाने का वचन हुआ तो एक गरीब महिला ने अपने बाल काटकर दान कर दिए। यह उसके पास देने के लिए एकमात्र चीज थी। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये परंपरा शुरू की। आज तिरुपति मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा बाल इकट्ठा करता है। हर साल लगभग 500 टन बाल दान में मिलते हैं। इन बालों को बेचा जाता है और उससे मिलने वाली राशि मंदिर की चैरिटी एक्टिविटीज में लगाई जाती है। तिरुपति के बाल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। ये बाल विग्स, एक्सटेंशंस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये मंदिर की आय का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन एक रहस्य है। कई भक्त कहते हैं कि बाल दान करने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, मानसिक बोझ कम हुआ, समस्याओं का समाधान मिला। क्या ये एक साइकोलॉजिकल रिलीज है, या इसमें कुछ और है? तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। हर दिन करोड़ों रुपए का दान आता है। हर साल मंदिर की कुल आय लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए होती है। यह पैसा कहाँ जाता है? क्या सच में भगवान का कर्ज चुकाया जा रहा है, या यह सिर्फ एक बड़ा बिजनेस है?
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD) मंदिर का प्रबंधन करता है। यह एक सरकारी निकाय है जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन काम करता है। TTD न केवल मंदिर का प्रबंधन करता है बल्कि कई सामाजिक कार्यों में भी लगा हुआ है। TTD स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और फ्री फूड सेंटर्स चलाता है। गरीबों को मुफ्त आवास, भोजन और मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान की जाती हैं। हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। लेकिन विवाद भी हैं। कई बार ये सवाल उठा है कि क्या मंदिर का धन सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि सरकारी हस्तक्षेप ने मंदिर की पवित्रता को प्रभावित किया है। 2020 में एक बड़ा विवाद हुआ जब यह आरोप लगा कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि यह आरोप गलत था, लेकिन इससे लाखों भक्तों की भावनाएं आहत हुईं। तिरुपति मंदिर के पास श्रीवारी पादालु नामक एक स्थान है। यहाँ एक पत्थर पर भगवान वेंकटेश्वर के पद चिन्ह अंकित हैं। भक्त मानते हैं कि ये वास्तविक डिवाइन फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन ये पद चिन्ह कैसे बने? क्या ये प्राकृतिक रॉक फॉर्मेशन है या सच में किसी दैवीय शक्ति ने इन्हें अंकित किया? जियोलॉजिस्ट्स ने इस पत्थर की जांच की है। उनका कहना है कि ये एक प्राकृतिक फॉर्मेशन हो सकती है जो सेंचुरीज के वेदरिंग से बनी है। लेकिन फुटप्रिंट्स का शेप इतना परफेक्ट क्यों है? कुछ लोगों का मानना है कि ये एंशिएंट टाइम्स में मानव निर्मित हो सकते हैं। शायद किसी शिल्पकार ने इन्हें तराशा हो, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। भक्तों के लिए ये डिबेट मायने नहीं रखती। उनके लिए ये पद चिन्ह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण हैं और इसी विश्वास के साथ वे हर दिन यहाँ दर्शन करने आते हैं। तिरुपति मंदिर कितना पुराना है? इसका निर्माण कब हुआ? किसने इसे बनवाया? ये सवाल आज भी पूरी तरह से अनुत्तरित हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख 9वीं शताब्दी के तमिल लिटरेचर में मिलता है। पल्लावा, चोला और विजयनगरा राजवंशों ने इस मंदिर में योगदान दिया। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान इससे भी पुराना है। हो सकता है कि यहाँ पहले एक छोटा श्राइन रहा हो जो बाद में विस्तारित हुआ। मंदिर की वास्तुकला द्रविडियन स्टाइल की है, लेकिन इसमें कई पीरियड्स की इन्फ्लुएंसेस दिखाई देती हैं। ये सजेस्ट करता है कि मंदिर को कई बार रेनोवेट और एक्सपैंड किया गया। कुछ लेजेंड्स कहती हैं कि ये मंदिर उससे भी पहले का है, माइनस शायद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना, लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। तिरुपति मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं और कई भक्तों की कहानियां हैं जो चमत्कार की बात करती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति को हिलते हुए देखा। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति की आंखों में आंसू देखे। कुछ का दावा है कि उन्होंने डिवाइन लाइट देखी। असाध्य बीमारियों से ठीक होने की कहानियां हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के समाधान की कहानियां हैं। संतान प्राप्ति की कहानियां हैं। क्या ये सच हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं या ये फेथ की पावर है? विज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो हमारा ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है जो हीलिंग में मदद कर सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट रियल है। फेथ हीलिंग डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसी घटनाएं जहां मेडिकल साइंस ने हार मान ली लेकिन भक्ति ने जीत हासिल की। तिरुपति मंदिर साल के 365 दिन खुला रहता है। दिन में लगभग 20 घंटे दर्शन चलते हैं। लेकिन एक रात का समय होता है जब मंदिर के डोर्स बंद हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? पुजारी क्या करते हैं? मूर्ति के साथ क्या रिचुअल्स होते हैं? यह सब गुप्त है। केवल स्पेसिफिक ट्रेंड पुजारियों को ही इस समय मंदिर में रहने की अनुमति है। यह ट्रेडिशन सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि रात में भगवान को विश्राम दिया जाता है। मूर्ति को स्पेशल प्रेयर्स और ऑफरिंग्स दी जाती हैं। कुछ रिचुअल्स इतने पवित्र हैं कि उन्हें सिर्फ स्पेसिफिक ट्रेंड प्रीस्ट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सीक्रेटिव क्यों है? क्या कुछ ऐसा होता है जो आम लोगों को नहीं बताया जाता? कुछ लोगों का मानना है कि रात में मूर्ति में स्पेशल एनर्जी होती है। कुछ कहते हैं कि इस समय डिवाइन प्रेजेंस सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तिरुमला की 7 पहाड़ियां वेंकटचलम, अंजनाद्री, वृषाभद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, नारायणाद्री और शेषाद्री प्रत्येक एक विशेष महत्व रखती है। परंपरागत रूप से भक्तों को माना जाता है कि उन्हें इन 7 पहाड़ियों को पैदल पार करना चाहिए। यह यात्रा लगभग 11-12 किलोमीटर की है और इसे अलीपिरी स्टेप्स के माध्यम से पूरा किया जाता है। लेकिन क्यों 7 पहाड़ियां? क्या इसका कोई वैज्ञानिक या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? हिंदू धर्म में संख्या 7 का विशेष महत्व है। 7 चक्रस, 7 लोकस, 7 ऋषिस। यह संख्या कंप्लीशन और परफेक्शन का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 7 पहाड़ियां 7 चक्रस का प्रतीक हैं। जैसे जैसे भक्त इन पहाड़ियों को पार करते हैं वे अपने भीतर के चक्रस को एक्टिवेट करते हैं। जियोलॉजिकली ये पहाड़ियां ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा हैं। इनकी कॉम्पोजिशन विशेष है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं।
क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एंशिएंट टाइम्स में लोगों को इन पहाड़ियों की स्पेशल प्रॉपर्टीज का ज्ञान था? तिरुपति मंदिर में हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। ये अन्नदानम कहलाता है। लेकिन ये इतने बड़े स्केल पर कैसे पॉसिबल है? मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ हर दिन टन्स ऑफ फूड तैयार किया जाता है, लेकिन कभी भी फूड की कमी नहीं होती। भक्त इसे अक्षय पात्र का चमत्कार मानते हैं, माइनस एक ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता। वास्तव में ये बेहतरीन प्लानिंग और मैनेजमेंट का परिणाम है। टीटीडी ने एक सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन बनाया है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन फूड की कमी नहीं हुई। कैसे? ये सवाल आज भी रहस्य है। आखिरी रहस्य सबसे कंट्रोवर्शियल है, और ये है, क्या ये सब सच है या ये सिर्फ हमारा विश्वास है? क्या मूर्ति के बाल सच में गीले रहते हैं या ये ऑप्टिकल इल्यूजन है? क्या मूर्ति पर सच में डिवाइन एनर्जी है या ये हमारी इमेजिनेशन है? सच ये है, हम नहीं जानते, और शायद हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेथ लॉजिक से परे है। विश्वास एक्सप्लेनेशन की मांग नहीं करता। तिरुपति बालाजी मंदिर मिलियंस ऑफ लोगों के लिए होप का केंद्र है। यह उनकी श्रद्धा का प्रतीक है, यह उनकी भक्ति का माध्यम है, और चाहे रहस्य सॉल्व हो या ना हो, ये मंदिर हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। कुछ चीजें हैं जो साइंस से बड़ी हैं, कुछ अनुभव हैं जो लॉजिक से परे हैं, कुछ सच्चाइयां हैं जो दिल से महसूस की जाती हैं, दिमाग से नहीं। तो ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर के 15 रहस्य। कुछ रहस्यों के वैज्ञानिक जवाब हैं, कुछ आज भी अनसुलझे हैं, और कुछ शायद हमेशा रहस्य ही रहेंगे। लेकिन एक बात तय है, तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह हमारी हेरिटेज है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, और मिलियंस ऑफ लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं, क्या आप तिरुपति गए हैं? आपने कोई चमत्कार अनुभव किया? अगली बार हम लेकर आएंगे एक और हिडन हिस्ट्री। तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर।